गहरी नदियां, ये भवसागर एक गहरी नदी है और इस भवसागर को चलाने वाला कौन है? ओम निरंजन निराकार, ये इसे चलाने वाला है। गहरी नदियां अगम बहाय धरवा और खेवनहार के लग गए फंदा। खेवनहार ओम निरंजन निराकार, उसको ही फंदा लगा है तो कौन पार लगाएगा? वो जो नाव चला रहा है उसको ही फंदा लगा है। कैसे लग गया? उसको फंदा लगा तब जब निरंजन जी ने सतपुरुष से अलग राज्य प्राप्त कर लिया। फंदा तो वहीं लग गया, अपने साहब से दूर हो गया, अपने परमात्मा से दूर हो गया, अपने सतपुरुष से दूर हो गया। और जो अपने परमात्मा से दूर हो गया, सतपुरुष से दूर हो गया, तो फंदा तो लग गया ना। इतने से भी काम नहीं चला, एक और फंदा लग गया। जब माता अष्टंगी को लील गया तो उसका नाम काल पड़ गया। तूने काल का काम किया इसलिए तेरा नाम काल। फिर इसके बाद कूर्म जी के 3 शीश काट के निकल गया, इसलिए उसका नाम पड़ा महाकाल। और महाकाल के साथ एक और बात साहब ने कह दी कि अरे निरंजन, तू गलती पर गलती करता चला जा रहा है, इसलिए जा, आज से तू मेरे दर्शन नहीं पाएगा। साहब ने अपने आप को अलग कर लिया। यह अन्याय पर अन्याय करता चला जा रहा है। जैसे कोई बेटा अगर गलत काम करता है तो पिताजी अपने आप को बचा करके अलग करते हैं कि नहीं? ये तो पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं कैसा इसका व्यवहार है, ये तो रोज लड़ाई करता है, रोज झगड़ा करता है, रोज गलत कर्म करता है, आए दिन पुलिस खड़ी रहती है। तो पिताजी कह देते हैं भाई देख, अब मेरा इस बेटे से कोई लेना देना नहीं, ये जाने इसका काम जाने। पुलिस वालों को साफ मना कर देता, जो तुम्हें कहना हो करना हो, जाओ करो जाके, लेकिन आज से मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से साहब स्वयं सतपुरुष कह रहे हैं, जाओ धर्म रहो वही देशा और स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेशा। जाओ धर्मराय, आज से तुम स्वर्ग मृत्यु पाताल के राजा होगे, लेकिन तुम मेरे दर्शन नहीं पाएगा। ये फंदा लग गया ना। जिसको स्वयं को जो स्वयं साहब के दर्शन नहीं पा सकता, वो तुम्हें कैसे दर्शन कराएगा? आप विचार कीजिए, वो कैसे दर्शन करा सकेगा किसी और को? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। जिसको स्वयं जो स्वयं साहब को नहीं पा रहा है, वो तुम्हें कतई नहीं, कभी नहीं। इसीलिए साहब कबीर के एक साखी और है, उसमें भी कहते हैं साहब, आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। स्वयं तो खारा नमक खा रहा है और दूसरे से कह रहा है कपूर ले लो। क्यों भाई? आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। स्वयं तो खारा खा रहा है और दूसरे को कपूर। बिन देखे वही देश की बात कहे सो कूर। जिसने वो देश देखा नहीं और बात बड़ी बड़ी करता हो, बिन देखे वही देश की बात कहे सो कूर। आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। खुद तो देखा नहीं है, दूसरे को संदेश दे रहा है। यही कारण है कबीर पंथ में बहुत सारी गद्दियां चलती हैं, लेकिन एक हमारे साहब ने स्वयं अपने कर कमलों से तिलक गद्दी किया है, और वो है वंश 42 की परंपरा, जो धनी धर्मदास जी साहब के गृह में मुक्तामणि नाम साहब को स्वयं अपने कर कमलों से 1570 सारा चूड़ामणि गद्दी बैठा। चूड़ामणि नाम साहब को गद्दी दिया और तब से वो गद्दी अविरल चल रही है, और उन्हें इतना नहीं 42 वंश का आशीर्वाद है। इसीलिए हमारे यहाँ 4 गुरु वंश 42 की जय या साहेब बंदगी हम लोग बोलते हैं। 4 गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में बंदगी साहेब बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं चूंकि धर्मदास साहब को वंश 42 का आशीर्वाद मिला, और उसमें प्रथम वंश गुरु मुक्तामणि नाम साहब हुए, और उनसे लेकर 15वें वंश गुरु परम पूज्य पंछी हुजूर प्रकाश मीणा नाम साहब वर्तमान में इस भवसागर के नैया के खेवैया हैं। 16वें वंश गुरु के रूप में उदित मीणा नाम साहब भी हम सबके बीच में आ चुके हैं। इन्होंने सदगुरु कबीर साहब को अपनी आंखों से देखा है, अपने श्वास से इन्होंने पिया है,
श्वास श्वास में पिरोया है, हर क्षण हर पल उन्हें निहारा है, एक एक शब्द उन्हें पता है। क्योंकि मुक्तामण नाम, पहली बात तो धर्मदास साहब, और धर्मदास साहब 1519 में, मुक्तामण 1519 में सदगुरु कबीर और धर्मदास साहब की मुलाकात मथुरापुरी में हुई थी। और इसके बाद 1569, आप समझ रहे हैं, 69 मतलब 50 साल। जो महापुरुष 50 साल एक साथ रहे, उसको साहब कबीर के बारे में पूर्ण ज्ञान होगा कि नहीं? उन लोगों को ज्ञान होगा कि जो आज पैदा हुए और आज कबीर साहब की बातें करें, वो सही बता पाएंगे कि जो 50 साल रहे वो साथ। लेकिन आज दुनिया के लोग अपनी अपनी बातें लेकर के चल पड़ते हैं। धनी धर्मदास जी साहब और सदगुरु कबीर साहब का मिलन 50 वर्षों का है। 50 वर्ष, 1519 में मिले और 1569 में धर्मदास साहब लोग गमन हुए। 50 साल एक साथ रहे। तो जरा सोचो, आदमी क्या कहते हैं, सोना जाने कसे और मानुष जाने बसे। जो धर्मदास साहब सदगुरु कबीर के साथ 50 साल रहे, तो जरा सोचो, उन्होंने तो हर क्षेत्र, और फिर गुरु शिष्य का नाता है। एक जगह पर यह भी कहा है, धर्मिन नाद पुत्र तुम मोरा, हे धर्मदास तुम मेरे नाद पुत्र हो। और नाद पुत्र कह करके उन्हें हर बात सुनाई, हर बात बताई। यही कारण है कि हमारे वंश घराने में सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है वो हर क्षेत्र में मिलता है। एक क्षेत्र की बात नहीं, आप सामाजिक ज्ञान देखें, चाहे आत्मा से लें, चाहे परमात्मा से लें, सदगुरु से लें, या ज्ञानी योगी वैरागी, किस तरीके से आप उन्हें जानना चाहते हैं, चौमुखी ज्ञान मिलता है। और फिर मुक्तामण नाम साहब को तिलक गद्दी किया, तो मुक्तामण नाम साहब भी थोड़े दिन नहीं रहे साथ में। 1538 में मुक्तामण नाम साहब का आगमन हुआ, और 1538 में आने के बाद 1570 साल, कितने साल हो गए? 32 वर्ष। आप देख लीजिए, गणित लगा लीजिए, हो सकता है मैं भूल जाऊं। 1538 में मिले और 1570 में तिलक गद्दी किया है। और 1570 में तिलक गद्दी ही नहीं किया, तिलक देने के बाद साहब और 5 साल रहे कि और कोई समस्या होगी तो और मैं 5 साल हूं। 1575 में मगहर को साहब पहुंचते हैं और वहां पर अपनी अंतिम लीला करते हैं। तो आप जरा विचार करो, मतलब कहने का 37 वर्ष तक सदगुरु कबीर मुक्तामण नाम साहब के साथ भी रहे। तो सदगुरु कबीर साहब का एक एक शब्द बहुमूल्य कीमती धनी धर्मदास जी साहब को दिया गया, उनके वंश गुरुओं को मिला, और वही आज परंपरा चली आ रही है। इसलिए वंश परंपरा में जो ज्ञान साहब कबीर का मिलता है वो अन्यत्र और कहीं नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी होगा तो चुराया होगा, हमारे वंश घरानों से चुराया जाता है। और आज भी साहब के शब्द लोग बहुत चुरा रहे हैं ना। और क्या नाम, भगवान दास साहब तो पूरा ग्रंथ ही चोरी कर ले गए, बीजक ग्रंथ ही चुरा ले गए। चोरी करे सो चोर कहाई, और भग्गू दास नाम धरवाई, तो वो तो ग्रंथ ही चुरा ले गए। और आज के ना जाने कितने धर्म चल रहे हैं, वो साहब कबीर के शब्दों को चुरा ले जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, साहब कबीर के शब्दों को कोई सोचे कि चुरा ले जाए, चोरी हो जाएंगे, फिर वो तो एक ऐसी बात हो गई जैसे आग को भूसे के अंदर दाब दिया जाए और ये कहा जाए मैंने आग को छुपा दिया है। क्यों भाई, आग छुप जाएगी? आग को भूसे में अगर तुमने दाब दी तो आग छुपने वाली नहीं है। वो एक समय ऐसा आएगा कि भूसे को भी जला देगा और स्वयं प्रकट हो जाएगी। ऐसे साहब कबीर का शब्द है। साहब कबीर का शब्द आज जितने भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय जहां भी बोले जाते हैं वो एकदम अलग दिखाई पड़ते हैं। ये साहब कबीर का भजन है। जबकि उसमें लोगों ने तो, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, छाप बदल देते हैं। उनके जो कहे कबीर सुनो भाई साधु, उसको कहो मिटा दें, या धनी धर्मदास जी साहब का नाम उसे मिटा दें, या माता आमीन का नाम है उसे मिटा दें। अरे किसी का नाम मिटा देने से क्या ज्ञान छुप जाएगा? क्या उनके शब्द छुप जाएंगे?
आज ना जाने कितने मतपन चल रहे हैं और मैं साहब कबीर का ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान साहब कबीर का है और कहते हैं मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन जो कबीर पंथी भाई है वो हंसते हैं, देखो कैसा लोगों को पागल बना रहे हैं, दुनिया को पागल बना रहे हैं, मैं तुम्हारी मुक्ति करूंगा। ज्ञान दे रहे हैं साहब कबीर का और कहते हैं मैं तुम्हें मुक्त। और आज की दुनिया भी ऐसी है, इतनी पगला गई है और धर्म के नाम पर उसे बोध भी नहीं, उसे ज्ञान नहीं है। चूंकि आज का व्यक्ति केवल शारीरिक सुख चाहता है सबसे बड़ी, और दूसरा सुख चाहता है मान का, कि हम फला जगह जाएं तो हमें सम्मान मिले। और वो दुनिया में सम्मान मांगना चाहे तो अच्छी बात मांगो, लेकिन सदगुरु के दरबार में भी जाकर के सम्मान चाहता है। बस यही उसकी भूल है। और हमारे वंश गद्दी के अंतर्गत ये चीज प्राप्त नहीं होगी। वहां तो एक बिल्कुल निरीह अनपढ़ एक गरीब जो जहां बैठा है वहीं पर एक ज्ञानी एक विद्वान भी बैठता है। इसीलिए साहब का हमारे नारा है, एक संगत एक पंगत एक रंगत, एक ही चीज कुछ और नहीं, एक ही संगत। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ और उनको कुछ और, एक ही संगत है एक ही जगह। एक पंगत बढ़िया भंडार चल रहा है, जिसको जितनी बार खाना हो खाओ, वहां कोई मनाही नहीं कि गुरमुखी खाएगा कि संत खाएगा कि बैरागी खाएगा कि निगुरा खाएगा कि कोई और खाएगा, हिंदू खाएगा कि मुसलमान खाएगा कि सिख खाएगा ईसाई खाएगा, कोई लेना देना नहीं। भंडार चल रहा है, जिसकी जितनी इच्छा हो जितने बार इच्छा हो वो जाकर के भोजन कर सकता है। हमारे साहब का ऐसा दरबार है। हमारे साहब के दरबार में सीमा नहीं है, हमारे साहब का दरबार बंद नहीं है, हमारे साहब का दरबार खुला है और भंडार भी खुला है। वहां पर कोई भी व्यक्ति जाके भोजन कर सकता है, क्योंकि सभी अंश सभी जीव तो साहब के हैं। साहब कहते हैं मैं किसे मना करूं और किसे कहूं खाओ। जबकि अन्य धर्म के लोग तो ऐसा करते हैं कि जितने शिष्य हैं वो आओ भीतर, शिष्य लोग आ जाए भीतर, और लोगों के लिए दरबार खुला नहीं है, और के लिए नहीं, तुम किसी और धर्म के हो तो भी नहीं। लेकिन हमारे साहब का दरबार एक ऐसा दरबार है जहां पर आप जब चाहें जैसे चाहें जाएं, भोजन कर सकते हैं। एक संगत जिस समय लगती है तो वहां पर भी ये नहीं कि कौन आगे बैठेगा कौन पीछे, जो आगे बैठ गया तो फिर कोई उसे उठाएगा नहीं कि तुम यहां से उठो, तुम यहां कैसे बैठ गया करके। अगर बैठ गया तो बैठ गया, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, आगे बैठा है तो बैठा है। ऐसा नहीं है कि वो उससे हटा दिया जाए, नहीं तुम यहां नहीं बैठोगे, यहां पर वो दूसरा बैठेगा आके, ये कुछ नहीं होगा। एक संगत एक पंगत और एक रंगत, एक ही सार शब्द सबको दिया जाता है और उसी में सब मस्त हो जाते हैं, सभी को मस्ती आती है। वो सदगुरु कबीर साहब का दरबार है और वहां पर साहब अपनी अमृतवाणी देते हैं, तो वहां पर ये शब्दों को सुनने को मिलता है। तो एक बड़ा सुंदर शब्द उसमें मिला, मैं कई समझाऊं ये सब जग अंधा। साहब सारे संसार को कह रहे हैं, मैं कई समझाऊं ये सब जग अंधा। फिर कहते एक दो हो उन्हें समझाऊं, और सब पड़े हैं काल के फंदा, सब काल के फंदा में पड़ गए।